प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम करोड़ों अनगिनत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अब तक संभाल बचा के रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, जीतों के मध्य में रखा। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। आज का जो विषय है, हम अपनी घोषणाओं का फल है। गिनती 23 और उसका 23 पद। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को देखें तो लिखा है याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता और ना ही परमेश्वर के लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र काम कर सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर का अपने लोगों के ऊपर वायदा है। लेकिन आज मसीह होने के बावजूद भी कई लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है और इसी अटैक की वजह से वो परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते मेरे प्रियो, क्योंकि वह वचन से प्रार्थना नहीं करते, वचन से सही घोषणाओं को अपने जीवन में नहीं करता। इसलिए बार बार उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने जीवन में गलत घोषणाओं को करते हैं मेरे प्रियो। आज किसी व्यक्ति को अगर पैसे मांग लो तो वो बोलता है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, मैं तो गरीब हो गया हूं, जबकि उनके पास उनकी जेब में पैसा रहता है। किसी धंधे वाले भाई को पैसा मांग लो तो बोलता है, मेरा धंधा पानी नहीं चल रहा है, मेरे पास धंधा पानी नहीं चलने की वजह से पैसा नहीं है, मेरा धंधा पानी पूरी तरह से लॉस हो गया है। हमेशा हम देखते हैं मेरे प्रियो, गलत घोषणाओं को ज़्यादातर लोग करते हैं। कई लोगों का शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो वो बोलता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, इस वजह से मेरा कोई रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। कई पढ़े लिखे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पढ़ाई लिखाई में तंत्र मंत्र लग गया है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता, अच्छे से पढ़ नहीं पाता। हमेशा इन्हीं गलत घोषणाओं की वजह से लोग आज परेशान हैं और लोग अपनी घोषणाओं का क्या है, फल है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुझे कुछ भी हानि ना होगी। मेरे प्रियो, इसलिए आज आपको सोने से पहले, उठने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा आपको सही घोषणाएं करनी होगी, ताकि आपके घोषणा के अनुसार आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको फल दे सके। याद रखें, जब आप बाइबल को पढ़े तो हमेशा उनमें से उन वचनों को नोट कर ले जो आपके परिस्थितियों से मिलते जुलते हो, फिर उन वचनों का घोषणा आप करें। जब आप रोज रोज उन वचनों का घोषणा करेंगे तो परमेश्वर आपके अंगीकार और आपके घोषणा के अनुसार आपकी जिंदगी में फल को देगा मेरे प्रियो। एक बार दूसरा राजा 4 अध्याय से 26 पद में जब हम पढ़ते हैं, सुनेमिन नाम की स्त्री रहता है और उस स्त्री ने हमेशा सही अंगीकार किया। सही अंगीकार उसने ये किया, उनका बेटा मर गया था। मेरे प्रियो, इतनी दुख की बात है, उनका बेटा मर गया था और जब उसका बेटा मर गया था तो अपने दास से मिलने के लिए रास्ते में जा रहा था
अपने बेटे को घर में छोड़ करके, तो रास्ते में बहुत सारे व्यक्तियों ने उसे पूछा, क्या सब ठीक है सुनेमिन? तो सुनेमिन स्त्री ने कहा, हाँ सब ठीक है, सब कुशल से है। पहुंचते पहुंचते अपने दास के पास पहुंचा तो एलिशा के जो चेले गेहजी ने भी पूछा, क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब कुशल से है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो लगातार अपने जीवन में सही घोषणाओं को करते हुए अपने दास के पास गया। इसी घोषणा के अनुसार परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा सुनेमिन स्त्री के बेटे को जिलाया। वो मरा हुआ था, वो जी उठ गया। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपके लिए सही घोषणाएं आपको लगातार करनी होगी, ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी मरा हुआ है वह जी उठे और परमेश्वर आपकी घोषणाओं के अनुसार आपको आशीषित कर सके, लगातार आपको आशीषित बना सके और आपका जीवन बेहतर हो सके। परमेश्वर आपको बोलने की सामर्थ्य दे, सही बोले, सही रीति से अपने मुंह को आप इस्तेमाल करें। इसलिए मेरे प्रियो, सही बातों का आप अंगीकार करें, आप गलत बिल्कुल भी ना बोले, निगेटिव बातें छोड़ दे, पॉजिटिव बातें अपने जीवन में रखें। प्रियो, आइए इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको क्या करे? आशीषित करे और आपको बहुत बढ़ाए। आइए हम अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के लिए कि आपने हमें इस वचन को दिया। एक बार फिर से पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, मैं और हमारे लोग पिता इस वचन के अनुसार हमेशा पिता सही अंगीकार कर सके, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे फलवंत फलों को हम अपने जीवन में देख सके। हमें सही बोलने की सामर्थ प्रदान कर और हमारे जीवन में सही फलों को हमारे जीवन में दे। पिता धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन।